फ्रेंड्स, मैं हूँ आकांक्षा गुप्ता और देखिएगा ये हमारा चैनल है लीगल एड एकेडमी। और इस चैनल पर आप देखेंगे यहाँ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही है और आंसर राइटिंग किस तरह से होना चाहिए हमारा मेंस के लिए। आपका सेमेस्टर में भी बच्चों का चलेगा और पीसीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो है ही। जो भी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आंसर राइटिंग कहीं नहीं मिलेगी तो वो आपको यहाँ मिलेगी हमारे चैनल पर। और देखिएगा कुछ ही समय पर आपके नए वाले जो लॉज पढ़ाए जा रहे हैं उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। एक लिंक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जी देखिएगा जो हमारा एक कॉल नंबर है, इस पर कॉल करके आपको एक लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा 9368745520। इस पर आप कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं और आपके जो नए वाले लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं उनको एकदम फ्री पढ़ाया जाएगा हमारे चैनल पर और आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू। और स्टार्ट करते हैं हम अपना नया क्वेश्चन। देखिएगा ये क्वेश्चन है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का या संविदा कल्प का। जानते हैं ये होता क्या है? पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देन हम इसके बारे में जानेंगे। देखिएगा भारतीय संविदा अधिनियम में कहीं भी संविदा कल्प या अर्ध संविदा या आभास संविदा की परिभाषा नहीं दी गई है ना। किंतु विभिन्न विद्वानों ने इसको क्या करा गया है, निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे ये है हमारे TR देसाई के अनुसार संविदा कल्प या उपलक्षित संविदा क्या होती है भाई। देखिएगा इसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है और मैंने आपको बताया था, क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 9 में हमने पढ़ाया था दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक मौखिक और एक विपलक्षित कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिएगा ये उसी से डील करता है और इस पर एक क्वेश्चन पूरा बनाया गया है और मींस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी बच्चे PCSJ का एग्ज़ाम देंगे वो इसको देख ही लीजिएगा। देखिएगा TR देसाई के अनुसार संविदा कल्प उपलक्षित संविदा या एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में असाधारण प्रकार की संविधाएं आती हैं जिसके द्वारा एक पक्ष दूसरे पक्ष को कोई बात करने या कोई कष्ट सहने के प्रतिफल के रूप में धन अदा करने के लिए बाध्य होता है। ये संविधाएं वास्तविक प्रतिज्ञाओं पर आधारित नहीं है, जबकि कोई भी पक्ष स्वतः इस बात का आचरण करता है मानो उसने कोई प्रतिज्ञा की थी, यद्यपि वास्तव में उसने कोई प्रतिज्ञा नहीं की थी। तो ये क्या होता है हमारा, ये इनके अनुसार है, संविदा कल्प को ही बता रहे हैं। ठीक है, देखिएगा हम बता देते हैं आपको संविदा कल्प बेसिकली होता क्या है। एक ऑटो वाला खड़ा है, ठीक है, एक ऑटो वाला खड़ा है, वो आपसे कैसी संविदा कर रहा है, बिना कुछ कहे संविदा कर रहा है। पता चला दिल्ली रोड पे जा रहा है, दिल्ली रोड की तरफ खड़ा है और वहाँ पर जितने भी ऑटोज होते हैं वो दिल्ली रोड पर ही जाएंगे। तो आपसे इसने बिना कुछ कहे एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया कि नहीं किया, कि आप जा कर के बैठे और आपको लेकर के चल दिया, ठीक है, मीटर वीटर लगा दिया अपना। तो इस तरह की आपकी संविदाएं कैसी कहलाई जाती हैं संविदा, तो ये एम्प्लॉयड आपकी कॉन्ट्रैक्ट कहलाई जाती हैं। आज ये सामंड इस पर क्या कहते हैं, संविदा कल्प संविदा के विषय में क्षेत्र का काल्पनिक विस्तार होने के कारण ऐसे कर्तव्य को संकेत कहता है। ठीक है, संकेत से हो जाता है और जो वास्तव में इनके अंतर्गत नहीं आते। अतः ये तथ्य डी फैक्टो नहीं बल्कि विदित डी जूरी संविदाएं हैं। ठीक है, वेनफील्ड क्या कहते हैं भाई, डी फैक्टो और डी जूरी की बात कोई करता है तो वो सामंड करते हैं। हमें याद कैसे रखना है, डी फैक्टो और डी जूरी की संविदाओं की बात कौन करता है, तो भाई सामंड करते हैं। और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं संविदा कल्प संविदा के विषय के क्षेत्र का एक काल्पनिक विस्तार है। ठीक है, एक इमेजिनरीज को बताया गया एरिया और होने के कारण कर्तव्य का संकेत करता है जो वास्तव में इसके अंतर्गत नहीं आता। आइएगा विनफील्ड क्या कहते हैं इस पर। विनफील्ड कह रहे हैं ऐसे दायित्व को जिनका वर्णन विधि के किसी अन्य शीर्षक के अंतर्गत नहीं आता, जिसे वे विशेष व्यक्ति पर किसी अन्य विशेष व्यक्ति को कुछ धन देने के कर्तव्य को इस आधार पर आरोपित किया जाता है कि धन के अदा न करने से पहले व्यक्ति को अनुचित लाभ हो। देखिएगा, धन के अदा करने से पहले उससे क्या हो, अनुचित लाभ हो जाए। एक बार और देख लेते हैं, ऐसे दायित्व को जिनका वर्णन किसी विधि कि किसी अन्य शीर्षक के अंतर्गत नहीं आता, भाई नहीं आता, एम्प्लॉयड नहीं दे रखा, जिसे एक विशेष व्यक्ति पर किसी अन्य विशेष व्यक्ति को कुछ धन देने के कर्तव्य को इस आधार पर अधिरोपित किया गया है। भाई देखिएगा, आप बैठ करके गए ऑटो में तो धन देने के लिए आप अधिरोपित हैं कि नहीं है, बैठ गए, इसका मतलब ये नहीं है कोई संविदा नहीं हुआ है, लेकिन आपको धन देना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा ये क्या कह रहा है, संविदा कल्प के आवश्यक तत्व क्या होते हैं।
इसेंशियल ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कह रहा है धन के लिए अधिकार, ऐसा अधिकार सामान्यतः निर्धारित धन, ठीक है, के लिए किया जाता है। फिर आ जाएगा अधिकार करार के अंतर्गत ना होकर विधि के अंतर्गत होते हैं। जो अधिकार होते हैं वो किसमें, एग्रीमेंट पे ना होकर के लॉफुली होते हैं। अब आप देखिएगा, आप किसी के ऑटो पर गए बैठ करके तो कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना करे, लेकिन हाँ लॉफुली ये है कि आपको उसको पैसा देना पड़ेगा। धन के अधिकार का जन्म पक्षों के आपसी करार द्वारा नहीं होता, बल्कि ये विधि द्वारा अधिरोपित होता है। इसलिए इस विषय में टॉट ये है विषय अपकृत्य टॉट के समान है। भैया ये क्या है, ये कह रहा है आपका ये विधि के समान नहीं, ये टॉट के समान है। आएगा अधिकार विशिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध होता है, यह अधिकार केवल विशिष्ट व्यक्तियों के खिलाफ ही होता है तथा अपकृत्य विधि के समान सारे विश्व के खिलाफ प्राप्त नहीं होता। इस संबंध में ये संविधा के समान है। भाई जिससे आपने किया है विपलक्षित कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब ऐसे बोल करके कर दिया, ठीक है, तो कह रहे हैं बस उसी के समान होगा और किसी के समान नहीं होगा। संविदा सदृश्य सिद्धांत है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात कर रहा है। भारतीय संविदा अधिनियम में संविदा द्वारा सर्जित संबंधों के समान कुछ संबंध नामक शीर्षक के अंतर्गत 68 से 72 तक कुछ दशाओं का वर्णन किया है, जिसमें पक्षों के बीच वास्तविक संविदा के न होते हुए भी विधि द्वारा संविदा की कल्पना की जाती है और पक्षों को संविदा के समान दायित्वों को निभाने के लिए बाध्य किया जाता है। भाई देखिएगा, ये 5 प्रकार के सदस्य सिद्धांत जो विधि में 5 अवस्थाएं दी गई हैं, कौन कौन सी। भैया ये कह रहे हैं आप किसी से कुछ बिना कहे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप बिना कहे कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं। एक शोरूम था, आप शोरूम के अंदर गए, उस पर लिखा था 50% ऑफ, आप जा कर के उस शोरूम से सामान ले रहे हैं, ठीक है, तो वो ये तो नहीं कह सकता ना कि हमसे कांटेक्ट नहीं करा आपने सामान लेने का। भाई वो आपने ओपन रख रखा है, तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है विपलक्षित। आप विपलक्षित कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं जहाँ संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति की गई हो। 68 कह रहा है यदि संविदा करने में किसी अक्षम, ठीक है, जो सक्षम नहीं है व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके अक्षम कानूनी व्यक्ति कानून रूप से पालन करने के लिए बाध्य है, कोई दूसरा व्यक्ति उसके जीवन की आवश्यकताओं के अनुकूल वस्तुओं की पूर्ति करता है, तो उसको अक्षम व्यक्ति की आपूर्ति से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। अब ये देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। का एक पागल व्यक्ति बा को उसकी हैसियत के अनुकूल आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है, आ बाकी संपत्ति से क्षतिपूर्ति करने का अधिकारी है। हो गया ना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, बिना कहे उसने कर दिया, लेकिन आपका दायित्व बनता है कि आप दें। जैसे आप बिना कहे किसी के ऑटो में बैठ गए और वो आपको छोड़ आया, तो क्या बनता है कि आपको उसे पैसा देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा था तो हमें पैसा देने का। ये कौन से होते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और एक पागल व्यक्ति ने बाकी पत्नी और बच्चों को उसकी हैसियत के अनुकूल आवश्यक वस्तुएं प्रदान करी, बाकी संपत्ति से भरपाई करने का अधिकारी होगा, उसकी संपत्ति से वो ले सकता है। देखिएगा, इसलिए कहा गया है जहाँ संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति की गई है तो आप खुद कर सकते हैं। जहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से धन अदा किया गया है वो जिससे अदा करने में वह रुचिवृत्त था। 69 में कहा गया है जो उस धन के भुगतान में रुचिवृत्त है उसके लिए अदा करने के लिए दूसरा व्यक्ति कानूनी रूप से बाध्य है, जिसका भुगतान करने के लिए वह अन्य द्वारा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। जैसे का जमींदार द्वारा पट्टे पर दी गई बंगाल स्थित भूमि को कह काश्तकार धारण करता है, का द्वारा सरकार को राजस्व के बकाये रहने के कारण उसकी भूमि बिक्री के लिए घोषित की जाती है। इस बिक्री का परिणाम खा के पट्टे का राजस्व कानून के अधीन रद्द किया जाना होगा। खा अपने पट्टे को रद्द किए जाने दे सकता है, ठीक है, जाने दे। अतः संविदा कल्प एक विशेष प्रकार की संविदा है। ओके खा अपने पट्टे को रद्द किए जाने देने से रोक सकता है। क्यों, देखिएगा, का जमींदार अपने पट्टे पर दी गई बंगाल स्थित भूमि को खा को काश्तकार धारण करता है ना, वो से बस काम के लिए देता है, तो का द्वारा सरकार को दे राजस्व के बकाये रहने के कारण उसकी भूमि क्या होती है, बिक्री घोषित की जाती है। इस बिक्री का जो परिणाम होगा वो खा के पट्टे का राजस्व कानून से अधीन रद्द किया जाना होगा। सही बात है, जो उसके पैसे जो दिए जाने हैं तो वो राजस्व अधिकारी उसे खा को देगा, आ जाएगा। ये कह रहा है संविदा कल्प के आवश्यक तत्व क्या होंगे। एसन ने कहा है
कि धनराशि के लिए अधिकार होगा उसका। भैया आप किसी की गाड़ी पर बैठ कर के गए हैं, आपने ओला कर ली, ओला करके गए हैं, ब्लाइंड कर ली, ओला कोई खड़ा था बैठ कर चले गए, पैसा देना अधिकार है उसका। अधिकार करार के अंतर्गत ना होकर विधि के अंतर्गत होता है। कोई आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करके तो जाते नहीं उसकी गाड़ी में बैठे करें। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लॉफुली होता है, लेकिन आपने हो सकता है ना कराओ लिखित में। धन के अधिकार का जन्म पक्षों के आपसी करार द्वारा नहीं होता, बल्कि ये विधि द्वारा अधिरोपित किया जाता है, इसलिए इस विषय में यह अपकृत्य के समान है। अधिकार विशेष व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध होता है। ये आपको बताया था कि भाई विशेष व्यक्ति कौन होंगे, जो आ बैठा और बी जो चला रहा था वो विशेष व्यक्ति। यह अधिकार केवल विशेष व्यक्तियों के खिलाफ ही मिलता है। ये तथा अपकृत्य विधि के सामने सारे विश्व के खिलाफ प्राप्त नहीं होता। इस संबंध में ये संविदा के समान है। संविदा सदस्य सिद्धांत क्या होता है भैया? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है? तो वो 69 में डिफाइन की गई है। कह रहा है भारतीय संविदा अधिनियम में संविदा द्वारा सर्जित संबंधों के समान कुछ संबंध नामक शीर्षक के अंतर्गत 68 से 72 तक उन दशाओं का वर्णन किया गया है जिसमें पक्षों के बीच वास्तविक संविदा के ना होते हुए भी विधि द्वारा संविदा की कल्पना की जा सकती है। और कह रहा है और पक्षों की संविदा के समान दायित्व को निभाने के लिए बाध्य किया जाता है। ऐसी संविदा सदस्य संविदा सिद्धांत विधि के निम्न 5 सिद्धांत हैं। भाई 5 सिद्धांत इसके पढ़ लीजिएगा। और कौन कौन से जहाँ संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति की गई है। आई थिंक ये हमने आपको पहले भी करा दिया था। ओके नहीं, संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति की पूर्ति की गई है। ओके, नंबर 1। और नंबर 2 कह रहा है जी भाई, कह रहा है जहाँ संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति की गई हो। जैसे अब ये पढ़ लेते हैं। का एक पागल व्यक्ति है ना, वो खा की क्या करता है, खा की हैसियत अनुसार उसकी वस्तुएं प्रदान करता है और बाकी संपत्ति क्षतिपूर्ति प्राप्त कर लेता है जी। देखिएगा बी पढ़ लेते हैं। एक पागल व्यक्ति बाकी पत्नी और उसके बच्चों की हैसियत के अनुकूल क्या करता है, आवश्यक वस्तुओं ने प्राप्त कर देता है, तो बाकी भरपाई के लिए संपत्ति की भरपाई का हकदार होगा। और जहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से धन अदा किया गया हो जिसके अदा करने के लिए वह रुचिवृद्ध है, तो वो 69 में दिया गया है। आ जाइएगा भैया। जहाँ किसी व्यक्ति ने परोपकार की भावना के बिना किसी को कोई लाभ पहुँचाया हो, ठीक है भैया, परोपकार की भावना के बिना 70 कह रहा है। ऐसा कोई उसे वो नहीं करना था, कोई परोपकार तुम्हारे ऊपर नहीं करता, लेकिन हाँ उसने वो काम कर दिया। जैसे कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को खा के घर पर भूल से छोड़ आता है, उन वस्तुओं को अपनी वस्तु के रूप में बरत लेता है, उन वस्तुओं को को वापस करने के लिए बाध्यकारी है, ठीक है। बाकी संपत्ति से आग से बचाता है। ये परिस्थितियाँ ये प्रकट करती हैं कि का आशय निःशुल्क कार्य करने का था, तो वह बा से क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। देखिएगा जहाँ किसी व्यक्ति ने अन्य व्यक्तियों की कोई वस्तु पाई हो, तो वो 71 में बात की गई है। भाई जैसे कि आपको कोई वस्तु पड़ी मिली है और आपने उसको उठा ली लेकिन लौटा नहीं रहे, जैसे कि पढ़ लिया। का दायित्व है कि को सड़क पर पड़ी हुई एक सोने की अंगूठी मिलती है, उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। का दायित्व है कि वे उस अंगूठी को अपने पास उसी प्रकार संभाल कर रखे जैसे विवेकशील व्यक्ति अपनी कीमती वस्तु को रखता है। उसका ये दायित्व है कि अंगूठी के मालिक की तलाशी करे और उसे लौटा दे। अंगूठी के स्वामी ने अंगूठी पाने वाले अंगूठी निष्पेक्ष संविदा के अंतर्गत की थी। जहाँ किसी व्यक्ति ने भूल या उत्पीड़न द्वारा किसी धन को या वस्तु को दे दिया है, जैसे 72 में कह रहा है उस व्यक्ति को जिसे भूल या उत्पीड़न द्वारा कुछ धन या वस्तु दी गई है, उस धन या वस्तु को वापस लौटाना आवश्यक है। जैसे और एक संयुक्त रूप से 100 रुपये के कर्जदार हैं। केवल को कर्ज का भुगतान कर देता है और इसका तथ्य है कि अज्ञानता के कारण वे 100 रुपये का भुगतान कर देता है। 100 रुपये की धनराशि बा को लौटाने के लिए उसी प्रकार बाध्य है मानो कि उसने बा से 100 रुपये बतौर कर्ज उधार लिए हों। यद्यपि वास्तव में ऐसा केवल बा की भूलवश से हुआ है। अब भैया ये देख लीजिएगा, रेल कंपनी प्रेषिती को माल देने से इनकार करता है जब तक कि वह अभेद प्रभाव ना दे, तो प्रेषिती माल को प्राप्त करने के लिए प्राप्ति राशि दे देता है। इस प्रकार के उतने रुपए का वसूल करने का अधिकारी है जितने अवैध रूप से किया गया है।
ठीक है। और निष्कर्ष क्या निकलता है इसका, संक्षेप में उपयुक्त वर्णन के आधार पर हम इस निष्कर्ष का पहुंचते हैं कि 68 से लेकर 72 की धाराओं में जो दायित्व और कर्तव्य उत्पन्न होते हैं वे संविदा न होकर के संविदा कल्प हैं। इन मामलों में यद्यपि संविदा का कोई भी तत्व विद्यमान नहीं होता, फिर भी कानूनी साम्य के आधार पर ऐसी व्यक्ति पर जिस पर ये धारा लागू हो सकती हैं। देखिएगा, ये था आपका क्वेश्चन और इसके बाद हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।